हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम सीख रहे हैं लिटरेरी टर्म्स और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नए और इम्पॉर्टेंट टर्म जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिला है एग्ज़ाम में डार्क रोमांटिसिज्म में कि डार्क रोमांटिसिज्म क्या है, और स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं रोमांटिसिज्म और डार्क रोमांटिसिज्म में। तो रोमांटिक मूवमेंट वो जो था वो अलग था और डार्क रोमांटिसिज्म जो है ये अलग है। तो डार्क रोमांटिसिज्म क्या है? 19th सेंचुरी का अमेरिकन मूवमेंट है और ये मूवमेंट क्या था? रिएक्शन था ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट का। ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट क्या है? ये भी एक अमेरिकन मूवमेंट था। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम डार्क रोमांटिसिज्म पे ही फोकस करते हैं। तो ये 19th सेंचुरी का अमेरिकन मूवमेंट था और इसमें बिलीफ क्या थे? इट फाइंड्स मैन इनहेरेंटली सिंफुल एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंड नेचर अ डार्क मिस्टीरियस फोर्स। सिंपल वे में समझते हैं। इसमें जो विचारधारा थी इस मूवमेंट में वो ये थी कि जो मैन है, जो मनुष्य है, वो जन्म से ही क्या है? सिंफुल है, अपराधी है, पापी है, और क्या है? सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, यानी खुद का विनाश करने वाला है। और नेचर को कैसे दिखाया गया था? नेचर को एक डार्क मिस्टीरियस फोर्स की तरह जो है ट्रीट किया जाता था इस मूवमेंट में। इस मूवमेंट के कुछ फेमस और इम्पॉर्टेंट राइटर की बात करें तो नेथेनियल हॉथॉर्ने और हर्मन मेलविल। नेथेनियल हॉथॉर्ने की फेमस नॉवल है स्कारलेट लेटर, उसमें जो है हमें डार्क रोमांटिसिज्म की झलक देखने को मिलती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। डेकेडेंस, ये क्या है? ये भी एक मूवमेंट था जो हमें लेटर 19th सेंचुरी फ्रांस में देखने को मिला था। अब ये टर्म आया कहाँ से? तो डिके का मतलब हम सभी जानते हैं, डिके का मतलब होता है पतन, नीचे की ओर जाना। तो डिकेडेंस भी क्या था? एक मूवमेंट था 19th सेंचुरी फ्रांस का और इसमें लोगों का बिलीव था कि ये जो फ्रेंच सोसाइटी है इसमें जो मोरल और कल्चरल रिच ट्रेडिशन था उसका डिक्लाइन होता जा रहा है, उसका पतन होता जा रहा है। They believe that moral and cultural decline as characterized by excessive indulgence in pleasure और luxury। यानी pleasure और luxury के लिए क्या है? लोग इतना पागल हो रहे हैं, इतना उसके पीछे भाग रहे हैं, इतना उसमें घुस गए हैं कि उसके चलते मोरल और कल्चरल जो उनका ट्रेडिशन रिच था वो अब क्या है? धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा है। एक जो स्टैंडर्ड था उनके कल्चर का, उनकी मोरल वैल्यूज़ का, वो जो है एक एंड की तरफ चलता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। So this movement held the view that art is totally opposed to nature in sense both of biological nature and of the nature norms of morality and sexual behavior। और इसके फेमस राइटर की बात करें तो इंग्लैंड में ऑस्कर वाइल्ड, आर्थर सिमोन्स वर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट। यानी इस मूवमेंट के साथ अगर फेमस राइटर की बात करें, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो कौन है? ऑस्कर वाइल्ड एंड आर्थर साइमन्स। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, डीकंस्ट्रक्शन। तो ये जो टर्म है ये देने वाले थे फ्रेंच फिलोसोफर जैकेस डेरिडा, या आपने लिटरेरी थ्योरी में भी ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आपका 1 लाइन में ही बनता है, आंसर भी आपको 1 पे ही टिक करना होता है। तो इसको बहुत ही ईजी वे में समझते हैं। It designated a theory and practice of reading the text that reject the possibility of finding in them a definite meaning, rather it traces the multiplication of possible meaning। यानी इसमें क्या मानना था कि no meaning can be regarded as ultimate meaning। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई एक वर्ड पढ़ा है और उसका जो है अब एक ही मतलब होगा, अलग अलग टाइम पे एक ही वर्ड के अलग अलग मतलब निकल के आ सकते हैं। तो किसी एक वर्ड की, किसी एक सेंटेंस की एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। एवरी अंडरस्टैंडिंग कैन बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग। एक मतलब जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब बताते हैं, अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो जैकेस डेरिडा के अकॉर्डिंग जो ट्रूथ है वो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, डेइज्म। डेइज्म क्या है? रेफर्स टू रिलीजन विदाउट रिवलेशन। हिंदी में अगर समझें तो डेइज्म को हम बोलते हैं ईश्वरवाद। ये एक ऐसा बिलीफ है जिसमें लोग रिलीजियस तो नहीं होते हैं लेकिन भगवान को मानते हैं। दे आर नॉट रिलीजियस बट बिलीव्स इन गॉड। ईश्वरवाद है, ये किसी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, किसी एक धर्म को नहीं मानते हैं, पर वो मानते हैं कि भगवान है। तो इसमें क्या करते हैं लोग? धर्म में बंटते नहीं हैं, वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख इन सब में ना बंट करके वो सिर्फ ये मानते हैं कि भगवान जो है वो एक है और सबके लिए है। तो इस बिलीफ को ही क्या है? हम डेइज्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, डेकोरम।
अब लिटरेरी टर्म्स में किस तरीके से डिफाइन होगा, इट डेजिग्नेटेड द व्यू दैट देयर शुड बी propriety or fitness in the way that a literary genre, its subject matter, characters, actions and the style of its narration and dialogue are matched to one another। क्या है कि एक जो प्ले है उसमें जो भी स्टोरी ली गई है, जो भी उसका बैकग्राउंड है, जो भी उसके आइडियाज़ हैं, करेक्टर्स हैं, डायलॉग है, जो भी उसमें हमें एक्शन देखने को मिल रहे हैं या जो भी उसमें नरेशन रखी गई है, वो क्या है, वो एक दूसरे के साथ मैच होनी चाहिए, एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए। ये ना हो कि हर एक चीज़ जो है अलग थलग फील होती हुई लगे ऑडियंस को। इसी को क्या है, डेकोरम बोलते हैं इन टर्म्स। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी हुई है, ड्यूएक्स एक्स मकीना। ये क्या है, एक लैटिन फ्रेज़ है, कई बार तो यही पूछ लिया जाता है ये क्या है, तो ये एक लैटिन फ्रेज़ है और जिसका मतलब क्या है, अ गॉड फ्रॉम अ मशीन और अ गॉड आउट ऑफ मशीन। ये आपको याद रखना है कि इस लैटिन फ्रेज का मतलब क्या है, अ गॉड फ्रॉम अ मशीन या फिर अ गॉड आउट ऑफ मशीन। सो इट रेफर्स टू अ प्रैक्टिस दैट इन द एंड ऑफ ग्रीक ड्रामास अ गॉड लॉवर्ड टू द स्टेज बाय अ मैकेनिकल apparatus ही यूज्ड टू रिसॉल्व द डिलेमा ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टर। यानी होता क्या था ग्रीक ड्रामाज में कि प्ले चल रहा है और इसमें क्या है, अभी टेंशन बढ़ती जा रही है और जो उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक धर्म संकट में फंसा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है उसे क्या करना है, सही गलत। तो इस टेक्निक से वो क्या करते थे, गॉड फिगर को भेजते थे स्टेज पे और वो आकर के इस धर्म संकट को दूर करते थे। कई बार ये हमने जो है अपने हिंदी मूवीज़ में भी देखा है, सीरियल्स में भी इनफैक्ट देखा है कि इंसान जो होता है उसको नहीं समझ आता उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं तो कई बार एक्चुअल में गॉड फिगर को जो है वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो आकर के उनको सजेशन देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो इसी को बोला गया है ड्यूस एक्स मकीना और ये क्या है, लैटिन फ्रेज़ है। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, डेनोटेशन। क्या है ये, द प्राइमरी और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। हमने कॉनोटेटिव भी पढ़ा था, तो उसी का अपोजिट क्या है, डेनोटेटिव। तो डेनोटेटिव में क्या होता है कि एक वर्ड है मान लो, अब उसका एक ही मतलब है और वही उसका प्राइमरी मतलब है और वही उसका मीनिंग जो है हमें डिक्शनरी में भी देखने को मिलता है। सो डेनोटेशन इज़ जनरली डिफाइंड एज लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड, कि इस वर्ड का यही मतलब है और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग भी यही है और जो कोई इस वर्ड को बोलेगा इसका मतलब भी वही जो है आगे अज्यूम किया जाएगा। और इजी वे में समझते हैं, जैसे हिंदी में पानी को हम बोलते हैं जल। अब जल का जो है मतलब पानी भी होगा और जल जाने वाला जल भी होगा, तो वो कॉनोटेटिव होगा। लेकिन पानी जो वर्ड है वो पानी को पानी ही समझेगा जो भी हिंदी स्पीकर होंगे, तो वो क्या होगा, वो डेनोटेटिव वर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, डिनाउनमेंट। डिनाउनमेंट क्या है, द अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट ऑफ द प्ले। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, बहुत ही इजी वे में समझते हैं। फाइनल रिजोल्यूशन इन प्ले और नॉवल, यानी जो भी प्ले चल रहा है या जो भी नॉवल आप पढ़ रहे हैं उसमें एक फ़ाइनल रिजोल्यूशन कि अभी सब सॉल्व हो गया है, चीज़ें जो हैं अब अपने प्लेस पे वापस आ जाएंगी और हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, तो उस मोमेंट के लिए वर्ड यूज़ हुआ है डिनोमेंट। अब ये टर्म बना कहाँ से, तो ये फ्रेंच वर्ड डिनो से बना है जिसका मतलब होता है टू अनटाई, यानी एक तरीके से जो गांठें लगी हुई थी उनको खोलना या जो एक गुत्थी बन गई थी उसको सुलझाना। और इजी वे में अगर समझे तो हम कह सकते हैं क्लैरिफिकेशन, यानी अब तक जो भी टेंशन क्रिएट हुई थी, जो भी अब तक मिस्ट्रीज थी, जो भी अब तक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्या है इस मोमेंट पे आके अब वो ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पे हमें क्लैरिफिकेशन देखने को मिलता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखे काफ़ी सारे नए और इम्पोर्टेंट टर्म्स। उम्मीद है आपको सारे ही अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।